नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु परिचर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ साथियों, आप सभी ने 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को जो लगातार 3 पारियों में 6 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्पेशली चल रहा होगा कि इसमें लगभग 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग 65% इसमें अटेंडेंस रही है, तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें पेपर का लेवल क्या रहा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस पेपर की डिस्कस करने के लिए हम एक बेस लेंगे जो 2022 में वन रक्षक का एग्जाम हुआ था, जिसमें फॉर्म भरने में आए थे लगभग 22 लाख। जी हाँ साथियों, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप सुन लीजिए। 2022 में एक वैकेंसी हुई थी वन रक्षक की, उसमें 22 लाख फॉर्म भरने में आए थे और इसमें मात्र 17 लाख फॉर्म भरने में आए थे। उसकी कट ऑफ कितनी रही, इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है और इसमें पेपर कैसा था, उसमें पेपर कैसा था, इन दोनों पहलुओं के बीच में हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में हम एक और चीज़ इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इस वैकेंसी में, जी हाँ साथियों, इस पशु परिचर की वैकेंसी में कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो स्पेशलिस्ट सिलेक्शन को लेकर के लीड करेंगे, अर्थात आगे रहेंगे, तो वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा था साथियों। किसकी बात करते हैं साथियों? पेपर का लेवल। पेपर किस लेवल का रहा था? तो साथियों, पशु परिचर के एग्जाम आप सभी ने दिए होंगे, लगभग 17 लाख लोगों ने इसके एग्जाम दिए थे। तो इस पेपर के लेवल की अगर अपन बात करते हैं, आप सबको पता है, सबका कहना यही है कि सामान्य रहा था, बिल्कुल नॉर्मल पेपर रहा। कि क्या रहा साथियों? सभी ने ये कहा कि नॉर्मल पेपर रहा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया। लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसके ऊपर भी एक बार गौर करना। जी हाँ साथियों, पेपर इजी आया था। मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ, पेपर इजी आया था। राजस्थान की जीके बहुत इजी लेवल की आई थी, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ कि उसमें राजस्थान जीके नहीं थी, सिलेबस में आपको अच्छी तरह पता है। राजस्थान की जीके के साथ आपको आनी चाहिए उसमें एनिमल हस्बेंड्री, उसी के साथ में आनी चाहिए आपको मैथमेटिक्स, उसी के साथ आपको आनी चाहिए साइंस और कुछ कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो एक प्रकार से आप केवल राजस्थान की जीके को देख करके ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत इजी लेवल का था। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, किसका स्टूडेंट है? आर्ट्स का स्टूडेंट, वो जीके तो बेस्ट कर लेगा साथ। क्या कर लेगा? जीके तो बेस्ट कर लेगा, है ना। जीके में मान के चलिए कि उसके लगभग अगर क्वेश्चन आते हैं, जब 50 क्वेश्चन आ गए, जीके में उसके 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं? 40 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। तो क्या 40 क्वेश्चन राइट होने से सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता साथियों। उसके लिए आपको मैथ, साइंस और एनिमल हस्बेंड्री भी आनी चाहिए। जी हाँ साथियों, अब एक बात बताइए कि 4 टाइप के स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं। फर्स्ट तो मैथ साइंस वाले जाएंगे, ठीक है, मैथ और साइंस वाले पेपर देने जाएंगे। उसके अलावा आर्ट्स वाले पेपर देने जाएंगे, आर्ट्स वाले के साथ कॉमर्स वाले भी जाएंगे, और उसके अलावा जो अन्य हैं जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, इनके स्टूडेंट्स पेपर देने जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कई बार पहले क्या माइंड में चल रहा था लोगों के कि जिन स्टूडेंट्स के एग्रीकल्चर है वो स्टूडेंट तो लीड करेंगे, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का मोस्टली पार्ट्स आने वाला, ज़्यादा पार्ट आएगा तो वो तो क्वेश्चन राइट कर जाएंगे, जीके के भी कर देंगे, और कुछ साइंस मैथ कहेंगे तो कॉमन हो जाएंगे वो। तो इस प्रकार से कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स में लीड करेंगे, उनके सिलेक्शन होंगे। तो लेकिन इनके यहाँ पर गणित फेल हो गए, वो इसलिए हो गए क्योंकि साथियों एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, इसलिए यहाँ से ये लीड नहीं कर पाए। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के मोस्टली स्टूडेंट्स इतने एक्टिव ही नहीं है। राजस्थान की जीके को लेकर, करंट को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर इतने एक्टिव ही नहीं है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनके अकाउंटिंग में डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा लीड नहीं कर पाते। हाँ, जो स्पेशली अगर तैयारी करता है कि हाँ भाई मुझे तो बनना ही है, 6 महीने 7 महीने उसने तैयारी की, तो वो एक स्पेशल केस हो जाता है। बाकी मोस्टली जनरल में अपन बात करें तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद में अपन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि जो रीट की तैयारी कर रहा है ना, मोस्टली रीट की तैयारी कर रहा है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, वीडियो पटवारी, किसी की अगर तैयारी कर रहा हो, तो एक बात बताइए, उसकी जीके होती है साथ बेस्ट, ठीक है ना। वही चीज़ कहता है कि उसकी जीके सबसे बेस्ट होती है, मान दे इस चीज़ को, हाँ तुम्हारी जीके बेस्ट है। लेकिन क्या तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है? ये बात बताइए मुझे, क्या आपकी मैथ साइंस अच्छी है? क्या आप एग्जाम में आए हुए 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन राइट कर पाते हैं? ये बात बताइए आप हमें। क्या आप एग्जाम में आए हुए 30 में से 28 क्वेश्चन राइट कर पाते? तो उनका जवाब अगर नहीं, हम इतने नहीं कर पाते। हम मोस्टली उनका अगर रेशो जाएगा, जो पढ़ता भी है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन 30 में से कितने क्वेश्चन कराएगा, उसके मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चन बैठेंगे, या मोस्ट 15 बैठ सकते हैं। एक क्वेश्चन करेगा तो 15 क्वेश्चन की उसके यहीं से वो बैक हो गया ना, प्रधान क्वेश्चन तो इससे में पीछे हो गया हो।
उसके बाद फिर साइंस है, साइंस भी आर्ट्स वालों कितनी बैठती नहीं। तो मैं तो ओवरऑल आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जब मोस्टली लीड कौन करने वाले, साइंस मैथ वाले लीड करने वाले। वो क्यों? आपने देखा हो भी हाल ही में रेट हुआ साइंस मैथ रीड के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके जो मैथमेटिक्स का पार्ट हुआ उसमें वो 30 में से 28, 26, 27 इतने क्वेश्चन राइट करते थे, तो साइंस के भी लगभग राइट कर ही देते। तो अगर अपन इसमें लीड की बात करें कि कौन ज़्यादातर स्टूडेंट्स में सिलेक्शन लेने वाले होते हैं, तो साथियों साइंस और मैथ की, स्पेशली इसमें भी अगर अपन मैथ की बात करें तो मैथ के स्टूडेंट इसमें ज़्यादा लीड करेंगे। मेरे कई सारे साथियों की मैं अगर बात करूँ, कई सारे मेरे साथी मैथमेटिक्स के, उन्होंने BSc BEd और MSc वगैरह किया हुआ है मैथमेटिक्स में, तो उनसे जब बात हुई थी, मेरा एक साथी बिना नाम लिए मैं उसके बारे में मेंशन करना चाहूँगा, उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की स्पेशली इसकी, है ना, वो तैयारी कर रहा है RPSC 2nd ग्रेड की मैथमेटिक्स से, ठीक है। लेकिन उसने एग्जाम के दिन भी वो पढ़ा नहीं, उसको पता था कि पेपर तो अपने से देखा जाए क्योंकि अपन ने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी नहीं, तो अपना तो कई सिलेक्शन होगा, स्पेशली तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी और वो ऐसे उठ के चला गया कुछ एक आध मैराथन देख करके। लेकिन एग्जाम देने के बाद वो यूँ कहता है कि मेरा सिलेक्शन इसमें श्योर है। अब आप सोचिए, वो यूँ कहता है कि मेरा सिलेक्शन श्योर है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? वहीं एक और मेरा साथी जो स्पेशली 3-4 महीने से एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो कहता है कि यार कुलदीप जी कहीं ना कहीं पेपर अपना बेटा नहीं, साइंस में बेटी नहीं, तो अपना तो मुश्किल है। तो ये एक साथ गणित क्यों बिगड़ी? तैयारी करने वाला वहाँ का वहाँ रह गया और जो तैयारी नहीं कर रहा था वो लीड कर गया। उसका रीज़न ये साथियों, अगर अपन ने पहले भी बात की, अगर इसमें एनिमल हस्बेंड्री का ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, किसके एनिमल हस्बेंड्री का अगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं साथियों, मान के चलिए जो पहले जी की लगभग 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अगर एनिमल हस्बेंड्री के होते हैं, तो वह स्टूडेंट्स लीड कर जाते जिन्होंने इसकी स्पेशली तैयारी की है, वो स्टूडेंट इसमें लीड कर जाते। लेकिन वो लीड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन ही नहीं आए, कम आए, सभी ने सही की, जो गलत हुए सभी के गलत हुए। जीके जो मैथ्स वालों ने जीके की, वो साइंस वालों ने भी जीके कर दी, आर्ट्स वालों ने भी कर दी, सभी ने जीके की। लेकिन मैथ में तो स्पेशली वो एक तरफा जीत हो गई ना उनकी। तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें कहीं ना कहीं मैथ वाले स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर मोस्टली लीड कर पाएंगे। उसी के अलावा अपन एक चीज़ और बात करें, अपन ने इसमें कट ऑफ की बात करते हैं अपन कि वास्तव में किसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो कट ऑफ को मैंने इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया है साथियों। मेरे कई सारे साथी हैं, उनसे मैंने बातचीत की है कि आपका पेपर कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, आपका क्या कहना है। तो सभी ने अपने विचार व्यक्त किए कि हाँ इस प्रकार से हमारे विचार है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे साथियों कट ऑफ की। पहले मैंने बात करते हैं जैसे लीड कौन करने वाले, साइंस मैथ वाले इसमें लीड करने वाले, पेपर का लेवल कैसा रहा, तो नॉर्मल रहा। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, हाँ हम ये नहीं कहते कि 30 में से 30 मैथमेटिक्स वाले सही होते हैं, साइंस के तो कुछ गलत होंगे ना, तो कुछ साइंस गलत हो जाते हैं, उधर एनिमल हस्बेंड्री कुछ गलत हुए, जीके में भी कुछ गलत हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि सब धुरंधर है। तो जो साथी कहते हैं ना, इसमें ज़्यादा पता है मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या कहना है, सब ये कह रहे हैं कि कट ऑफ तो जाएगी 140 प्लस, ये कहना है 140 प्लस कट ऑफ जाएगी। सोचने का विषय साथियों, आप अगर नहीं मानते तो आप 2022 में वनरक्षक का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में 22 लाख फॉर्म भरने में आए थे और लगभग 18-20 लाख जितने भी स्टूडेंट्स में उपस्थित हुए थे, तो उसमें इतनी कट ऑफ नहीं गई। तो इसमें इतनी कट ऑफ जाने की कोई वो नहीं है गुंजाइश। आप सोचिए कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इतनी तो नहीं जाएगी। आप सोच के देखिए क्या ऐसा है क्या 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा है तो मैथमेटिक्स वाले इतने धुरंधर भी नहीं है कि उस सारे सही कर जाएंगे। जब अपन एग्जाम हॉल बैठे होते हैं उस टाइम अपने पास इतना कॉन्फिडेंस होता है, ये लगता है कि यार मेरा तो सब कुछ सही है, पेपर दे देना यार, ये भी सही ये भी सही लगते हैं सब, क्योंकि अपने जो पढ़ा होता है अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपन उसमें कर देते हैं और लगता है सब सही। लेकिन जैसे एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं फिर अरे यार नहीं इसमें ये होता, हाँ ये होता, नहीं इसमें ये होना चाहिए था। फिर धीरे धीरे अपने को लगता है कि 5-7 क्वेश्चन तो यूं ही साथ यूं ही। अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन का कोई एग्जाम आए और एग्जाम हॉल में बैठ के वो यूँ कहे कि मेरे 100 में से 100 राइट है, फिर भी बाहर निकलने के बाद वो कह दे कि 10 क्वेश्चन तो मेरे रॉन्ग है, क्यों कहते हैं हाँ ये तो हो गई, बाई मिस्टेक हो जाती, सीरीज बिगड़ गई, गलत बार नहीं में आ गया, कुछ भी इशू हो सकता है। लेकिन हो सकता है साथियों, तो ऐसा नहीं है कि 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं। कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है, उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड और लेके आता हूँ और उसमें बताने वाला हूँ कि वास्तव में कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो अगर कोई साथी कहता है आपका कि इतनी 140 कट ऑफ जाएगी, तो साथियों उसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इतनी हाई बाई कट ऑफ जा नहीं सकती। हाँ ये जरूर है कि जब जैसे 2 गुना की या 5 गुना की लिस्ट वो जारी करते हैं, 2 गुना या 5 गुना लिस्ट जारी करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कम दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे फिर 1 गुना की लिस्ट जारी होगी, तो 1 गुना की लिस्ट में तो इतनी होने की संभावना नहीं है, अर्थात इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती साथियों। आप भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। तो कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा है आपको साथ ही कट ऑफ अच्छी लगेगी और आप खुद का एनालिसिस उसको देख करके कर पाओगे।
तो सबसे पहले अपन साथियों बात करते हैं इसमें कौन सी कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की अपन इसमें बात करते हैं, है ना। अर्थात और आपको पता होगा इससे साथियों इसमें कितने फॉर्म भरने में आए थे, लगभग 17 लाख फॉर्म भरे थे इसमें। कितने फॉर्म भरे थे? 17 लाख फॉर्म थे इसमें, और लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स, कितने लाख? 10 लाख उपस्थित थे। 10 लाख के क्या हो पाए थे साथियों? उपस्थित हो पाए थे, ठीक है, 10 लाख स्टूडेंट। अब एक चीज और मैं बता दूं, कट ऑफ बताने से पहले आपको एक चीज आप मुझे बताइए, कई सारे साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी से मैं एक चीज पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं, बिल्कुल सच सच बताना, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपने विचार एक्सप्रेस करना। आप कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बताइए कि आप हर काम को छोड़ के, बिल्कुल भी आप किसी प्रकार की पार्ट टाइम फुल टाइम कोई सी भी जॉब नहीं करते, घर के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल एकदम 24 आवर्स फ्री होके लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर रहे हो, ईमानदारी से बता देना कितने स्टूडेंट। और मैं एक चीज बता दूं आपको, जो साथी वो उसने भी एग्जाम दिया, मेरा एक साथी उसने भी एग्जाम दिया, कई साथियों ने एग्जाम दिया, फॉर्म भरते एग्जाम दे दिया। साथियों एग्जाम देने से कुछ भी नहीं होता, सिलेक्शन लेने के लिए लाइब्रेरी में दिन रात एक करने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप वर्क पे जाते सुबह 5 घंटा साथ हम वर्क करके आते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, फॉर्म भरे, एग्जाम देने की, साथियों इससे सिलेक्शन नहीं होता। एक चीज मैं बता दूं आपको, पढ़ना ही पड़ेगा। घर पे रह के पढ़िए, लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, लेकिन सब कुछ त्याग करके जो पढ़ेगा सिलेक्शन वही लेके जाएगा। बाकी सिलेक्शन लेना इतनी सीधी बात नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, और एक चीज और एक्सप्रेस कर दूं, जो साथी लाइब्रेरी में जाते हैं उनमें से भी आप अपने आसपास कई सारी लाइब्रेरी, आप खुद भी लाइब्रेरी में जाते हो कि एक चीज अच्छी तरह नोटिस कर लेना आप कि उस लाइब्रेरी में लगभग 8, जैसे कि मान लीजिए 80 सीटर लाइब्रेरी, कितनी? 80 सीट से उसकी लाइब्रेरी की, तो 80 सीट्स में से 80 अगर स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हुए ना, तो यकीन मानिए जो सीरियस हैं उसमें भी जो बिल्कुल लगे हुए एकदम जी लगा के, उसमें से आपको मोस्टली 20 स्टूडेंट्स मिलेंगे, 20 to 30, इतने 20-30% स्टूडेंट हैं जो सीरियस हैं, उनको लगता है कि यार मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है ना, मेरे को तो लेना ही है सिलेक्शन, ऐसी सोच के साथ। उसमें भी आप देखना 7%, 5% ही स्टूडेंट्स सिलेक्शन लेके निकलते हैं उस लाइब्रेरी में। जहाँ 80 स्टूडेंट बैठेंगे वहाँ से 2 से 4 स्टूडेंट तैयारी करके, तैयारी नाम सभी का आ रहा है लेकिन सीरियस पढ़ ही नहीं रहा है, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ने वाले 20-30% है, उसमें से भी सिलेक्शन तो 2-5% ही लेके जाएंगे जो ज़्यादा सीरियस है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, लाइब्रेरी गए आ गए, हल्का फुल्का पढ़ लिया और चल रहा है, चलने से कुछ भी नहीं होगा साथियों, सब कुछ देना पड़ेगा तभी सिलेक्शन मिल सकता है। उसके अलावा अब अपन बात करते हैं ऑल राजस्थान जितनी भी लाइब्रेरीज है, सारी लाइब्रेरीज में देखिए आप, क्या 80 लाख जो 10 लाख एग्जाम देने गए थे, क्या 10 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10 लाख बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे साथियों, मुश्किल से मुश्किल 1 लाख स्टूडेंट नहीं मिलेंगे आपको जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, अच्छे से ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन होता है ना, वो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो एक्टिव मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में साथियों सारा कंपटीशन होता है। बाकी 10 लाख की भीड़ को देख के डरना नहीं, रेट में से हुआ था 15 लाख की भीड़ थी, होता वही है सेलेक्ट जो जीत तोड़ के मेहनत करता है, ठीक है साथियों। आशा है साथियों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, मैंने आपसे बिल्कुल बातचीत करने के लिए वीडियो बनाई थी और साथ ही साथ मैं आपको इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेके आया हूँ, इसीलिए आपसे बातचीत हो जाएगी। देखते हैं साथियों, सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं जनरल कैटेगरी, किसके साथियों? जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो साथियों जनरल कैटेगरी में अपन अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में लगभग 120 क्वेश्चन, ठीक है साथियों, 120 राउंड में, ठीक है, अर्थात 120, 115, 120 इसके बीच में ये स्पेशली कट ऑफ रहने वाले 120 के आसपास। 120 से आप 5 नंबर कम, 2-4 नंबर कम या ज़्यादा, इतनी एक्सपेक्टेड रहने की पॉसिबिलिटी है। लगभग 30 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल निकाल दीजिए, यो कहे ना 140 प्लस जाएगी, 140 प्लस कैसे चलेगी? एक बात बताइए, अपन 50 क्वेश्चन का कोई सा पेपर दे लेते ना, 50 क्वेश्चन का नॉर्मल पेपर दे लेते, उसमें भी कॉन्फिडेंट होने के बाद जब बाहर आते हैं ना तो कहेंगे यार 4 क्वेश्चन तो गलत हो गए मेरे। 50 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन थे साथियों जिसमें एनालिसिस में पड़ी नहीं, मैथमेटिक्स कई साथियों गलत हो गई, जीके के कुछ गलत हो जाते हैं, करंट बैठ नहीं पाती, कई सारी इश्यूज हैं साथियों। तो स्पेशली अपन बात करते हैं तो 120 के आसपास किसकी जाने वाली साथियों? जनरल कैटेगरी की जाने वाली। अब जनरल के अगर इसके आप 5 नंबर कम है 115 तक, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो इसमें। उसके बाद अपन बात करते हैं साथियों ओबीसी कैटेगरी की, किसकी साथियों? ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता साथियों,
इसकी जो कट ऑफ लगभग 5 नंबर का डिफरेंस चलता है इसमें, तो इसकी मान के चलिए 115, कितने 115 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि बिल्कुल अगर आप ओबीसी कैटेगरी में तो स्पेशली आपके 115 के आसपास अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको श्योर रहना है आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ये आपके लिए खुशखबरी। और एक चीज़ और बता दूं, इस चैनल पर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा इसके बाद में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पशु परिचर को किस प्रकार से काम करना होता है हॉस्पिटल में, है ना, जो पशु चिकित्सालय होता है उसमें क्या क्या काम होते हैं, उस प्रकार के एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और मुझसे बातचीत करके मुझसे जुड़ना अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो बने रहें। उसके साथ अपन EWS की बारे में बात करते हैं साथियों। EWS कैटेगरी, तो EWS कैटेगरी में साथियों लगभग 110 से 115 अर्थात 110 के आसपास, 110 से 115 के राउंड में इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है। ठीक है साथियों, EWS कैटेगरी की जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को स्पेशली डिफाइन किया गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको, उसकी लगभग कितने 115 के आसपास, 110 से 115 के आसपास जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों SC कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट की। तो अगर कोई साथी जो SC कैटेगरी से अगर आपके 100 प्लस अर्थात 105 प्लस के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं, 105 से 108 के आसपास अगर आप लेके चलते हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस रेस में हैं। अब इसके बाद में आपको एक और चीज़ बताऊंगा, आप उसके लिए बने रहना। पहले मैं इसकी पूरी बता देता हूँ, उसके बाद MBC है साथियों 100 प्लस। MBC के लिए अगर आपके 100 क्वेश्चन तक भी अगर आपके बनने में है इसके राउंड फिगर में 100, 105, 107, 102 इसके राउंड फिगर बने हुए ना 100 प्लस, तो आप निश्चित रूप से इसकी लीड में है, दौड़ में है कि आप इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके लिए एक बात और बात करते हैं ST कैटेगरी, है ना। हमेशा से अपन देखते हैं कि ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है मोस्टली कमी जाती है, उसकी जो भी रीज़न हो आपको बताऊंगे। इसकी अगर हम बात करें तो 95 टू 100 तक आपके क्वेश्चन साथियों राइट होना चाहिए। तो इसके बीच में अगर आपके बन रहे हैं और आप ST कैटेगरी से, तो निश्चित रूप से आपके इसमें क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। उसके बाद हम बात करें तो महिलाओं की, तो महिलाओं की उस कैटेगरी अकॉर्डिंग 2 या 3 नंबर नीचे ऊपर हो सकते हैं। स्पेशली इसमें डिफरेंस आता है MBC कैटेगरी में, अगर कोई महिला है और MBC कैटेगरी तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है। बाकी SC में आप देखिएगा, OBC में आप देखिएगा, जनरल देखिएगा, महिलाएं जो है ना लेडीज स्टूडेंट्स, तो वो भी लगभग अपनी पूरी ताकत के साथ स्टडी करती है, पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करती है, तो वो चीज़ का फैक्टर पड़ता है, एक नंबर बड़ी मुश्किल से टूट पाता है। अपन ने रेट वगैरह वैकेंसी में देखा था, पॉइंटों में लड़कियां पीछे रहती है ना। तो MBC कैटेगरी में हालांकि रेट के टाइम पे अपन ने देखा था कि MBC कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे कि अगर अपन एक औसत देखते हैं कि अगर मेल की 105 जाती है तो वीमेन की मान के चलिए 100 या फिर 195 के आसपास रह जाती है, मतलब 5 से 7 नंबर का इसमें डिफरेंस आता है। तो साथ ही ये अपन ने बात की पूरी जनरल कैटेगरी OBC, EWS, SC, MBC और उसके बाद में ST कैटेगरी की इस प्रकार से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती। उसी के साथ मैं आपको साथियों बता दूं, आशा है आपको एक पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।